कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने दिनों बाद हम इकट्ठे हुए हैं। हाँ, मुझे तो कॉलेज कैंटीन की याद आ रही है। तुम्हें नहीं आ रही? बाय द वे शीतल, ये ड्रेस बहुत अच्छी है। थैंक्स। रेनू, तेरा तो बिल्कुल कमाल है। हाँ, जब भी तुझे फोन करो तो महारानी कभी घर पे मिलती ही नहीं। हमेशा पता चलता है मार्केट गई। काफी घरेलू हो गई है तू। बाय द वे रेनू, चक्कर क्या है? कुछ नहीं, बड़ों को कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया ना, इसलिए ठोकर खाई। अब अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरे चेहरे पे टेंशन क्यों है? हाँ, अब तुम हमें यहीं बिठाओगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे? जूस पीना है? हाँ, I don't mind। बेटा, 4 ऑरेंज जूस लेकर आओ और उसके बाद हम लंच भी यहीं करेंगे। अच्छा रेनू, ये बता, घर में सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे ये बता, इस दुनिया के कौन से घर में प्रॉब्लम्स नहीं होती? तेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं शीतल, मुझे घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर किससे प्रॉब्लम है? जेठा से। वो इस घर का पुराना मेंबर है ना, लेकिन पता नहीं जेनी के पीछे क्यों पड़ा है। कौन जेनी? मेरी देवरानी, अनुपम की बीवी। रात देर तक बाहर रहती है, घूमने जाती है। मैं उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं। मेरी सास उसे बहुत परेशान है। तो इससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शीतल, लेकिन जेनी को बचाने के चक्कर में मैं फंसती हूँ। पड़ती क्यों है उन दोनों के बीच तू? क्या करूँ शीतल, किसी ने मुझे कुछ समझाया नहीं, इसलिए मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब मैं ये नहीं चाहती जब जेनी बहू बनकर इस घर में आई है उसे कोई प्रॉब्लम हो, मैं उसे बचाऊं उस प्रॉब्लम से। और जो भी हंगामा हो इस घर में, मैं उसे रोकने की कोशिश करूं। वाह, तू तो एकदम दादी माँ जैसी बातें करने लगी है। अच्छा ये सब छोड़ो, प्रीति तू बता, तेरी सासू माँ का क्या हाल है? मेरी सासू माँ वैसी की वैसी, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है। गड़बड़ करने की तो उनकी आदत है। और राज? राज बहुत अच्छा है, पापा भी बहुत अच्छे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर ये दोनों नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तू ना बिल्कुल डरपोक है। उस दिन तुझे पहाड़ी से ढकेला था ना, तू भी उसे उसी पहाड़ी के ऊपर लेके जाओ, वहां से ढकेल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू तो एकदम इसकी सास हो गई है मानो। क्या मैं इसकी सासू हूँ? अरे बहू, तुम दोनों की शादी में इतने दिन हो गए, लेकिन एक बार भी समधी जी हमारे यहाँ नहीं आए। क्या वो अब भी हमसे नाराज है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरे पेरेंट्स तो आप लोग की बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ वो करते हैं या तुम यहाँ पर कर रही हो? हाँ जी, आप भी। सच तो कह रही हूँ, आजकल तो उनका फोन भी नहीं आता। नहीं माँ, फोन आता तो है। आता है, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी और दामाद से बात करने के लिए। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप वहां जाकर उनसे मिलाइए एक बार। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले एक बार उन्हें यहाँ खाने पर बुला ले। अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये। शुभ काम में देरी किस लिए, उन्हें आज ही बुला लीजिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो माँ? सोच रही हूँ कि अभिषेक के सास ससुर को अपने यहाँ खाने पर बुलाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने में भाभी के पेरेंट्स से भी मिल लूंगा, क्योंकि शादी के वक्त तो उनसे मिलने का टाइम ही नहीं मिला था, और अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। हाँ, गुड आइडिया। माँ एक काम करते हैं, अनुपम को वहां भेज देते हैं, ये उनसे मिल भी लेगा और उन्हें यहाँ ले आएगा। ये ठीक रहेगा। अनुपम, तुम कपड़े बदल कर वहां चले जाओ। और हाँ, किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी हमारी तरह मान मर्यादा वाले हैं। जी, अभी चला जाता हूँ। और सुन, जाने से पहले अपनी पत्नी को समझा देना, जब वो लोग यहाँ पर आए तो अपना वेस्टर्न कल्चर इस घर से दूर रखे और कुछ ढंग के कपड़े पहने। ठीक है, आप चिंता मत करो। तो जाऊं? बाबूजी, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। पता है, जब मैंने शीतल को कार के पेपर्स दिए ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वो सारी खुशियां मिल गई हैं जिनके मैं सपने देखा करती थी। अच्छी बात है बेटा, अगर तुम खुश हो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन बेटे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जज्बाती होकर नहीं की जा सकती। क्या मतलब?
मतलब ये बेटा कि दोस्त को छोटे मोटे फेवर कर देना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन बिजनेस बिजनेस होता है, बिजनेस और दोस्ती मिक्स नहीं की जा सकती। बाबूजी, मेरे लिए बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी दोस्ती है। और फिर शीतल को कार देकर मैंने इस पर कोई फेवर नहीं किया। शी डिजर्व्ड इट। क्योंकि आज जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं ना, वो सब उसी की मेहनत का नतीजा है। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया उस बिजनेस में, तुम्हारा कोई रोल नहीं है? बाबूजी, इन सब टर्म्स पे तो हमने अब तक सोचा ही नहीं है। और हमारे बिजनेस में ये मेरा तुम्हारा ऐसा कोई बंटवारा नहीं। मैं बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं बेटे। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। ये कार जो तुमने अब खरीदी है, ये बाद में भी खरीदी जा सकती थी। क्यों? बाद में क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी प्रायोरिटी है तुम्हारा बिजनेस। उसके ऊपर पैसा लगाना है, उसे एक्सपेंड करना है, उसे बढ़ाना है, ना कि ये। बाबूजी, ये आपकी सोच है, ये आपका अपना नजरिया है। लेकिन मेरे लिए तो मेरी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, वक्त अपने आप सिखाएगा तुम्हें। टाइम इज द बेस्ट टीचर। सरप्राइज। अरे ये क्या है? देख ना, मैं मदद करूं? फोन कर तू दे। शीतल, लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? मालूम, तेरे लिए तो बहुत छोटा सा तोहफा। लेकिन शीतल, एक मिनट मालूम, I don't want any arguments। मानो तू इतने दिनों बाद अपने पेरेंट्स के साथ आउटिंग के लिए जा रही है, मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? कहीं ये सब तो उस कार के बदले में तो नहीं कर रही है? ऐसा ही समझ ले। मालूम, मैं इतनी खुश हूँ ना, तुझे पता, जब मैंने वो गाड़ी माँ और पापा को गिफ्ट किया ना, वो लोग इतने एक्साइटेड थे, निकल गए टाउन तक ड्राइव के लिए। फुल वॉल्यूम में म्यूजिक लगाया और मठ तक पहुंच गए। कुणाल तो गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं लेता, दिन रात गाड़ी में बैठा रहता है बस। मालूम, मैंने माँ और बाबा को इतना खुश आज तक नहीं देखा। शीतल, तेरे दिन रात के सपने यूं ही बेकार थोड़ी ना जाएंगे। और ये तो शुरुआत है, आगे आगे देख, तू अपने परिवार को सारी खुशियां दे पाएगी जिसका सपना तो हमेशा से देखती आई है। पता नहीं मालूम, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी इन पैसों से गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? यही पैसे हम अपने बिजनेस में डालते तो कितना बिजनेस एक्सपैंड होता। और तुझे पता है मालो, वो शीतल, मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। शीतल, इस बिजनेस से ज्यादा हमारी दोस्ती, हमारा रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। और हम ये दिन रात की मेहनत किस लिए करते हैं? हमारे पेरेंट्स के लिए। अगर वो एक छोटे से गिफ्ट से इतने खुश होते हैं तो हमें और क्या चाहिए? आई एम सो लकी टू हैव यू एज माय फ्रेंड। कितनी खुशनसीब हूं ना मैं, तुझ जैसी दोस्ती मिली। मानो काश मोना होती, वो हमेशा चाहती थी कि हमारे पास गाड़ी हो, माँ और बाबा गाड़ी में घूमे। अच्छा, ये सब छोड़ और घर जा, वहाँ सब लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी जा वरना लेट हो जाएगी। हाँ हाँ, जा रही हूँ। बाय बाय। ए प्रिया, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम लोग फटाफट आओ, पिक्चर निकल जाएगी। और बाबा, आप भी जल्दी से तैयार होके आइए और बोलिए इनको आने को। हाँ हाँ, आ रहे हैं। अरे इतना फुटेज खाते हो तुम लोग? प्रकाश, क्यों इतना हंगामा मचा रहे हो? चलो। पर प्रिया, अभी तक शीतल कहाँ आई है? उसको साथ लिए बगैर कैसे जाएंगे? माँ वो डायरेक्ट थिएटर पे आ जाएगी, उसे पता है ना हम पिक्चर देखने कहाँ जा रहे हैं। बाबा, हम लोग पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं और आप तो ऐसे तैयार हुए जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, फिल्म देखने का। चलो। ये क्या पहन कर रखा है? अरे प्रिया दीदी, आपको मालूम नहीं, आजकल की लेटेस्ट फैशन है। कैसा लग रहा हूँ जीन्स? जक्कास। चलो ना, वैसे भी रास्ते में पॉपकॉर्न खरीदने का। चलो। रास्ते में कोई नहीं रुकेगा, तेरे को पॉपकॉर्न खाने का ना, मैं तेरे को खिलाएगा थिएटर में, वो भी इंटरवल में। अभी देखो, माई और राहुल को भी लेने का, देर हो जाएगा। चलो चलो। शीतल, माँ शीतल दीदी आ जाएंगे, आप चलिए ना। चलिए 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 चलिए।
हाँ जल्दी बैठो ना, बैठ फटाफट बाबा। शीतल बेटा, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, तू वहीं पहुंच जाना। तेरी टिकट टेबल पर रखी है। रेणु सच, आज तुम्हारे यहाँ आकर यहाँ के लोगों से मिलकर मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई। हाँ बेटा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतने अच्छे होंगे। क्यों? क्यों क्या? याद नहीं तेरी शादी में कितना बखेड़ा किया था इन लोगों ने? पापा, वो तो तब की बात है, तब आप लोग उन लोग को इतनी अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे, और हम लोगों ने भी उनकी मर्जी के खिलाफ कोर्ट में शादी की थी। चलो, अंत भला तो सब भला। अब हमारी बेटी अपने घर में है, अपने लोगों के साथ खुश है, और हमें क्या चाहिए? लेकिन बेटा, तू इतना बदल जाएगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पापा, आप ही लोग तो मुझे सिखाते रहते थे कि इंसान को हालात के मुताबिक अपने आप को बदल देना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना बदल जाने के लिए भी तो नहीं कहा था हमने। हाँ पापा, मैं भी इस बात को लेकर आजकल सोचने लगी हूँ। क्या मतलब? माँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जो हूँ वो नहीं, बल्कि जो नहीं हूँ वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कह रही है तू? पापा, आजकल मुझे घुटन सी महसूस होने लगी है। हाँ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगी हैं। पता नहीं माँ जी मुझे देवी और क्या क्या मानने लगी है। पापा, कहीं मैं इन लोगों को चीट तो नहीं कर रही हूँ? बेटा, समधी जी, आज बेटी से बात करके पेट भरेंगे क्या? खाना लग गया है, चलिए। जी माँ जी। चलिए समधी जी, खाना शुरू कीजिए। माँ जी, जेनी को आने दीजिए ना।
पता नहीं वो महारानी विक्टोरिया कब आएगी। अनुपम वो अंदर क्या कर रही है? बस वो आती होगी। लो आ गई। नमस्ते। आप यहाँ पे बैठते हैं? जी क्या कर रहे हो? माँ जी, आपने मुझे सिखाया है कि बहू को क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ओह! भूल गई। हाँ ठीक है ठीक है। अगर आप आज्ञा दें मैं वहां जाकर बैठूं? अनुपम, मेहमानों के सामने क्या नाटक हो रहा है? माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नई नई आई हूँ ना, सीखने में थोड़े दिन लग जाएंगे। बैठो। समधी जी, खाना शुरू कीजिए। आप भी। माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पल्लू छोड़कर खाना खाना शुरू करूं? क्या करिए तू जेनी? अरे एक आइडिया करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी नहीं सुधरेगी। वही करने की तो कोशिश कर रही हूँ। चुप कर। ये दोनों बेटियों में क्या खुसर खुसर चल रही है? कुछ हम भी तो सुने। कुछ नहीं अंकल जी, हम सोच रहे थे खाना कितना अच्छा बना है। मुझे कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो कुछ नहीं आता। खाना तो वाकई बहुत बढ़िया बना है भाई। रियली? हाँ भाई, तो खाना बढ़िया बना है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। अंकल, अभिषेक भैया बता रहे थे कि आप बहुत अच्छे कुक हैं और एक कुक दूसरे कुक की तारीफ नहीं करता। अरे मैं तो ये भूल ही गया था। बाबा आप कैसे चल रहे हो? सीधा चलो ना। अरे सीधे चलने के बच्चे पहले अपने गॉगल्स तो उतार, तो मुझे सिखा रहा है। लेकिन आरती भाई एक बात है, मुझे तो पूरी फिल्म में बड़ा मजा आया और वॉर देखकर तो मैं एकदम से थ्रिल हो गया था। क्या खाक अच्छी फिल्म थी। मेरा तो सर दर्द होने लगा था। पता नहीं अंग्रेजी में क्या पटर पटर कर रहे थे। अरे इसीलिए तो कहता हूँ स्टेटस वाली बनो, स्टेटस वाली। लेकिन तुम तो अच्छा, अंग्रेजी फिल्म देखने से स्टेटस वाले बनते हैं? अरे अब ये तुम नहीं समझोगी। और बेटा तू क्यों नहीं आई? अरे तू आती ना, तुझे इतना मजा आता ना, क्या कहूं। बाबा बहुत लेट हो गया था और मैं इतनी थक गई थी ना। बेटा अगर तू आती ना तो कम से कम तू तो मेरे साइड से बोलती। क्यों माँ, कुणाल तो था ना। अरे ये तो और भी अंग्रेज है। वहाँ जाकर तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं है। पर हिंदी फिल्म देखने जाते ना तो और भी मजा आता। आरती, अरे अब तुम ये हिंदी फिल्म वाला ग्रामोफोन कब बंद करोगी? पूरे रास्ते से तुम एक ही रट लगा रही हो, हिंदी फिल्म हिंदी फिल्म। तुमने विनोद खन्ना को देखा ना, फ्रंट रो में बैठा हुआ था, वो भी अपनी फैमिली के साथ। तुमने हिंदी फिल्म वालों को कभी भी अपनी फिल्म देखते हुए देखा है? नहीं ना। अच्छा बाबा, खाना। अरे बेटा खाना खाने का तो जवाब नहीं। इतना अच्छा खाना खाया हमने, पूछो। और कुणाल कह रहा था वो चाइनीज नहीं थाई फूड था। हाँ। अच्छा मामा, आप एक बात बताइए, आपके बाजू में जो अंकल बैठे थे वो कौन थे? कौन? वो जो मुझे पूरी फिल्म समझा रहे थे वो? हाँ वही। अरे वो तो अपने सामने रहते हैं, पति पत्नी बहुत अच्छे हैं। कह रहे थे आपको कई बार जॉगिंग करते हुए देखा है। पता है उनका बेटा अमेरिका में है। रियली? अरे तब तो मुझे उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। क्यों? अरे भाई अमेरिका जाऊंगा, वही लोग तो काम आएंगे। ओके ओके मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, बाय बाय। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने फिल्म को एंजॉय किया या नहीं? फिल्म तो समझ में नहीं आई, पर एंजॉय किया मैंने। अच्छा आप जाकर सो जाइए, जल्दी उठना है, जॉगिंग करने जाना है कि नहीं? ओह हाँ, तो मैं भूल ही गया था। अच्छा शीतल, मैं